गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैकर में आपका स्वागत है। मेरा नाम वरुण कुमार। हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने प्राइम फैक्टर और टोटल फैक्टर की हमने बात कर ली थी। आज हम उसी प्राइम फैक्टर में आगे चलेंगे और इवन फैक्टर ऑफ ए नंबर यानी किसी संख्या के सम गुणनखंड अगर हमको निकालने हो तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एग्जाम्पल की बात करें। जैसे हमको कोई संख्या मिल गई 24। अब इसके 24 को हमको इवन फैक्टर निकालने हैं। तो जैसे हम इजीली इसका तो हम इजीली फैक्टराइजेशन कर सकते हैं 1 2 3 4 6 8 12 और 24। मतलब ये इन संख्या से डिवाइड है तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो इसके अंदर हम अगर इवन फैक्टर की बात करें तो एक तो 2 हो गया, एक 4 हो गया, एक 6 हो गया, एक 8, एक 12, एक 24। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल सम गुणनखंड है यानी इवन फैक्टर यानी सम गुणनखंड ये हमारे पास आ गए टोटल 6। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसको ये फाइंड आउट तो कर सकते हैं। बट इसको मान लो अगर कोई बड़ी संख्या दे तो उसको वैसे हम कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 24 है तो वो 24 के हम सीधा आपको पता है फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 24 में 2 का जाएगा तो 12 बचेगा, फिर 2 का जाएगा 6, फिर 2 3 3 एंड 1 यानी हमारे पास आगे टोटल 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। ये तो हमने पिछले लेक्चर में फैक्टर की बात की थी। अगर हमको इसमें इवन फैक्टर की बात करनी है तो हमारे पास जो बेस है सम, बेस इसमें सम क्या है 2, तो इसकी जो पावर होगी वो सेम टू सेम लिख देंगे अगर हमको इवन फैक्टर निकालने हैं तो मल्टीप्लाई। और जो ओड बेस होगा यानी विषम संख्या का बेस होगा उसके उसकी जो पावर होगी उसके अंदर हम वही 1+1 यानी एक ऐड कर देंगे। तो हमारे पास 3 इंटू 2 बराबर 6। तो ये हमारे पास आ गए इवन फैक्टर टोटल यानी सम गुणनखंड। ठीक है, तो इस हिसाब से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल आगे मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 600। मतलब 600 के सम गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आप हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे 600 है तो 600 के हमको इसमें इवन फैक्टर निकालने हैं। तो हम 600 को पहले तो फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो 600 को नेक्स्ट पेज पे हम कर लेते हैं इसको। तो 600 के अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो जैसे मान लो 600 का फैक्टराइजेशन हमको करना है, क्वेश्चन में दे रखा है हमको 600 के। तो 600 में 2 का जाएगा, 300 बचेगा, 2 का भाग देंगे तो फिर 2 का जा सकता है तो 150 बचेगा, फिर 2 का भाग जाएगा 75 बचेगा, 75 में 7 5 12 3 का जाएगा तो 25 बचेगा, 25 में 5 का जाएगा, फिर 5 बचेगा, 5 का जाएगा, फिर 1 बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आगे टोटल 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, तो हमको इवन फैक्टर निकालने हैं। तो इवन फैक्टर के लिए हमको आपको पता है कि बेस जिसका सम होगा तो उसकी पावर हम सीधी लिख देंगे मल्टीप्लाई, और जिसका बेस विषम यानी ओड होगा उसकी हर पावर में हम एक ऐड कर देंगे यानी 1+1 इंटू 2+1। ठीक है, तो 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 6, 6 3 18। तो ये हमारे पास टोटल इवन नंबर आ गए, इवन फैक्टर सॉरी यानी सम गुणनखंड। तो इस हिसाब से हम ये इवन फैक्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे हम एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर यानी 12 की पावर 4 इंटू 22 की पावर 2 इंटू 108 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए।
हमको इस इक्वेशन के टोटल हमको इवन फैक्टर निकालने हैं। तो उसके हम इवन फैक्टर हम किस हिसाब से निकालेंगे, जैसे 12 की हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि 12 की पावर 4 इंटू 22 की पावर 2 इंटू 108 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3। तो 12 का हम फैक्टर कर सकते हैं, 12 में 2 का जाएगा, 6 में 2 का जाएगा, 3 में 3 का और 1, यानी हमारे पास आ गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 की पावर 4। 22 का आपको पता है 2 इंटू 11, दोनों में पावर 1 होगी। 108 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 108 में 2 का जाएगा तो यहाँ पे 54, ठीक है। फिर 2 का जाएगा तो यहाँ पे 27 दूना 54, यहाँ पे 3 का जाएगा तो 9 तिया 27, 3 3 3 और 1, यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 की पावर 4 है और 3 की पावर 3 आ गया, ठीक है। तो पावर अभी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 2, 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 3। अब मल्टीप्लाई में तो सारी पावर हम पहले ऐड करेंगे, तो 2 की पावर 8 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 और 2 की पावर 8, 2 की पावर 18, ठीक है, इंटू 3 की पावर 4 और 3 की पावर 12, 3 की पावर 16 और 3 की पावर 3, 3 की पावर 19 इंटू 11 की पावर 2। हमको इवन फैक्टर निकालने, यानी टोटल इवन फैक्टर, यानी सम गुणनखंड, ठीक है। तो सम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 हमारे इवन नंबर है, तो इसकी पावर कितनी 18, तो ये हम सेम टू सेम लिख लेंगे। 3 हमारे पास विषम संख्या है तो इसकी पावर 19 है, तो 19 में हम 1 ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 11 विषम संख्या है यानी ओड नंबर है, तो इसकी पावर 2 है, तो 2 में हम 1 ऐड कर देंगे, तो 18 इंटू 20 इंटू 3, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल आ गया 19 1 20, 18 दूना 36, 36 तिया 108, 1080। टोटल हमारे पास इवन फैक्टर 1080 आ गए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो हम इस हिसाब से हम इवन नंबर आप इवन फैक्टर आप निकाल सकते हो। तो अगर इवन फैक्टर अगर निकालने आएंगे तो ऑड फैक्टर भी निकाल सकते हैं हम फिर इजीली। ऑड फैक्टर का क्या कंसेप्ट है, अगले कंसेप्ट पे हम बात करते हैं ऑड फैक्टर की, कि किसी भी संख्या के अगर ऑड फैक्टर निकालने हो तो किस हिसाब से हम निकालेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है ऑड फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, यानी किसी संख्या के विषम गुणनखंड, ठीक है। विषम गुणनखंड अगर हमको निकालने, हम एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलें, जैसे 24। तो 24 का आपको पता है फैक्टर करना चाहोगे तो 1 2 3 4 6 8 12 24, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास टोटल ऑड नंबर कितने हैं, विषम संख्या कितनी है, 1 और 3, ठीक है। तो टोटल ऑड फैक्टर यानी विषम गुणनखंड हो गए टोटल 2, ठीक है। तो इस हिसाब से तो हम आगे हम जैसे मान लो 24 के फैक्टर करेंगे, अगर सीधा सा बात है 24 में 2 का भाग जाएगा तो 12 बचेगा, फिर 2 का भाग जाएगा, 6 में 2 का जाएगा, 3 में 3 का जाएगा, 1। ये तो आप फैक्टर आराम से कर सकते हो। तो हमारे पास टोटल आ गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। तो ओड फैक्टर निकालने के लिए जिसका बेस इवन है यानी सम है उसको छोड़ दो, और जिसका ओड है उसके अंदर 1 ऐड कर दो, और बाकी के आगे जो भी आएंगे, मतलब ओड नंबर ओड बेस होगा उसके अंदर पावर में +1 कर देंगे, और इवन बेस यानी सम संख्या का सम संख्या में बेस होगा उसको हम उसके अंदर कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो पावर इसको हमने कैंसिल कर दिया, बचा 3 की पावर 1, तो 1 + 1 2, तो ये हमारे पास टोटल आ गए ऑड फैक्टर, ठीक है, विषम गुणनखंड, ठीक है। इसके आगे हम क्वेश्चन की अगर हम बात करें
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ odd फैक्टर्स ऑफ 2420, यानी 2420 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमको इसके अंदर विषम गुणनखंडों की संख्या हमको ज्ञात करनी है और संख्या हमारे पास है 2420। ठीक है, तो 2420 को हम पहले फैक्टर में उसको प्राइम फैक्टर निकालेंगे इसके 2420 के। तो 2420 में 2 का भाग जाएगा सबसे छोटा, तो फिर 1210 बचेगा। फिर 2 का भाग हम इसमें दे सकते हैं तो 605, 605 में 5 का जाएगा तो 121 बन जाएगा 605। फिर 11 का जाएगा 11 बचेगा और ये 1 आ गया। तो हमारे पास टोटल आ गया 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 2। हमको ओड फैक्टर यानी विषम गुणनखंड निकालने हैं, तो जिसका बेस इवन हो गया यानी सम होगा उसको आप छोड़ दो, ओड बचेगा उसकी पावर में हम 1 ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 2 + 1। तो हमारे पास 2 इंटू 3 बराबर 6। तो ये हमारे पास आ गए ओड फैक्टर टोटल यानी विषम गुणनखंड। ठीक, आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, उसको वीडियो पॉज करके आप सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर ऑफ 3528 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप इसको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करिए और मैं आपको सॉल्यूशन करवा देता हूँ। वैसे 3528 हमको संख्या दे रखी है, तो इसके हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 3528 में 2 का भाग जाएगा तो ये 1764 बचेगा। 1764 में फिर 2 का जा सकता है तो ये 882 बचेगा। फिर 2 का जा सकता है तो 441, 4 4 8 और 1 9 यानी 3 का जा सकता है इसके अंदर तो 147। 147 में 3 का जा सकता है 49। 49 में 7 का जाएगा तो 7 और 7 और 1। तो 2 कितनी बार आया है 3 बार, और 3 कितनी बार है 2 बार, और 7 कितनी बार है 2 बार। तो हमको ओड फैक्टर निकालना है। ओड फैक्टर निकालने के लिए जिसका बेस सम है यानी इवन है उसको आप कैंसिल कर दो, और जिसका ओड है उसकी पावर में 1 ऐड करके उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 3 इंटू 3 बराबर 9। तो ये हमारे पास ओड फैक्टर टोटल 9 आ गया इसका आंसर। तो हमने अभी तक टोटल प्राइम फैक्टर निकालना सीख लिया, टोटल फैक्टर निकालने सीख लिए, इवन फैक्टर निकालने सीख लिए और ओड फैक्टर निकालने सीख लिए। ठीक है, अगर आगे हम बात करें कि फैक्टर के को मतलब टोटल जो हमको किसी संख्या दे रखी है उसके फैक्टर को ऐड करना, वो हम कैसे करेंगे। तो अगला जो हमारा कंसेप्ट होगा, वो होगा सम ऑफ फैक्टर ऑफ ए नंबर। यानी किसी संख्या के गुणनखंडों का योग, मतलब जो हमको फैक्टर दे रखे हैं उनके गुणनखंडों का योग हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम जैसे मान लो एक हम छोटा सा एग्जांपल लेके चलें, जैसे 12। तो
12 में आप इजीली बता सकते हो कि 12 में किस किस का भाग जा सकता है, 1 का जा सकता है, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा, 12 का जाएगा। तो हमारे पास ये टोटल फैक्टर आ गए 6। अब इन 6 फैक्टर को ऐड कर दो, क्योंकि हम सम ऑफ फैक्टर सीख रहे हैं, तो ऐड करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12। तो हमारे पास इसका टोटल ऐड आ गया 12 6 18 4 22 22 3 25 2 27 और 1 28। तो ये तो हमारा आ गया सम टोटल। ठीक है, उसका हम जैसे मान लो प्राइम फैक्टर अगर कंसेप्ट के हिसाब से चलेंगे तो 12 के अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें तो 12 में 2 का जाएगा, 6 में 2 का जाएगा, फिर 3 बचेगा और 1। तो हमारे पास टोटल आ गया 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। तो यहाँ पे अभी देखो हमको सम फैक्टर का सम निकालना है। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी बार है, 2 बार है। तो ये हम इसको क्या करेंगे कि 2 की पावर 0 से लेके इसको ऐड करते रहेंगे। 2 की पावर 1 आएगा प्लस 2 की पावर 2 आएगा, मैक्सिमम 2 की पावर 2 तक जा सकता है, मल्टीप्लाई बाय। इसी प्रकार 3 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 तक जाएगा। मतलब 0 से लेके जितनी दे रखी है उनको आपस में पावर में लेके ऐड करेंगे और नेक्स्ट संख्या को उसके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 की पावर 0 आपको पता है 1 होता है, और 2 की पावर 1 होता है 2, और 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 होता है 4, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 0 1 + 3। तो 4 2 और 6 और 1 7 × 4 = 28। तो ये हमारे पास टोटल सम ऑफ फैक्टर 28 आ गया। इस कंसेप्ट से हम सम ऑफ फैक्टर ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे हम इसमें क्वेश्चनों की अगर हम बात करें तो अगर हम क्वेश्चन की इसमें अगर हम बात करें तो क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 96, मतलब 96 के कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। अब हमको 96 के टोटल फैक्टर का मतलब सम निकालना है। ठीक है, 96 के गुणनखंडों का योग निकालना है। तो 96 को पहले हम प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 96 के अगर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 96 में 2 का भाग जाएगा, तो 48 दूना 96, फिर 2 का जाएगा, 24 दूना 48, फिर 2 का जाएगा, 12 में 2 का जाएगा, 6 में भी 2 का जा सकता है भाग, फिर 3 आएगा, 3 में 3 का जाएगा, तो 2 यहाँ पर आया 5 बार। तो 2 की पावर 5 × 3 की पावर 1। अब हमको सम निकालना है इसका टोटल। तो सम निकालने के लिए आपको पता है कि 2 की पावर 5 है, तो यहाँ पे हम 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। ठीक है, तो 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होगी, 2 की पावर 2 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। ठीक है, 3 की पावर 0 1 और 3 की पावर 1 3। तो 32 16 48 48 और 8 56 56 4 60 60 2 62 और 1 63। ठीक है, 3 और 1 4। अब 63 चौका यानी 4 तिया 12, हसल पाई 1, 6 चौक 24 और 1 25। तो ये हमारे पास टोटल सम 96 के फैक्टरों का सम आ गया 252। ठीक है, इस हिसाब से हमने इवन फैक्टर निकालना सीख लिया, ओड फैक्टर निकालना सीख लिया और उनका फैक्टर का सम करना सीख लिया। अब हम एवरेज की बात करें, अगर मान लो फैक्टर का हमको एवरेज निकालना हो तो एवरेज किस हिसाब से फाइंड आउट करेंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट कंसेप्ट, एवरेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, यानी किसी संख्या के गुणनखंडों का औसत ज्ञात करना।
ठीक है। औसत अगर हम ज्ञात करेंगे तो एवरेज, अगर हमको मान लो फैक्टर का एवरेज निकालना है तो एवरेज का इसमें फॉर्मूला होगा सम ऑफ फैक्टर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब गुणनखंडों का योग डिवाइड बाय गुणनखंडों की कुल संख्या। तो इनको अगर हम करेंगे तो हमारे पास औसत आ जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें 18 के हम पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे अगर हम ठीक है, 18 के अगर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 18 में 2 का भाग जाएगा, 9 बचेगा, फिर 3 का जाएगा, 3 और 3 1, यानी 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है। अब हम इसको 18 के टोटल एवरेज फैक्टर हमको निकालने हैं, तो हम सबसे पहले सम निकालेंगे, फैक्टरों का सम निकालेंगे। तो सम ऑफ फैक्टर बराबर, आप सम टोटल आपने सम हमने मैं इससे पहले कंसेप्ट की बात की थी, उसी प्रकार से सम निकालेंगे। तो 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। ठीक है। और 2 की पावर 0 कितना होता है 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 0 1 प्लस 3 प्लस 9। ठीक है। तो 3 इंटू 9 3 12 और 1 13, तो 13 3 39। तो ये तो हमारे पास आ गया टोटल फैक्टर का सम। ठीक है। और अगर हम इसके टोटल, अब 18 के हमको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको पता है जो हमारे पास प्राइम फैक्टर है उनकी पावर है उनमें हम +1 करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। ठीक है। तो 2 इंटू 3 बराबर 6। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ गया। तो अब इजीली आप एवरेज इसका निकाल सकते हो। एवरेज हमको निकालना हो तो एवरेज, तो हमारे पास सम ऑफ फैक्टर आया था 39 और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आए थे 6। ठीक है। तो 6 का 39 में भाग देंगे तो 6 में को 36 और बचा 39 में 36 क्या 3, तो 3/6। तो ये 1/2 से कट जाएगा तो 6 से ही 1/2 इसका एवरेज आ जाएगा 18 का। ठीक है। इसी हिसाब से हम आगे इसके क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 72, मतलब 72 के गुणनखंडों का औसत ज्ञात कीजिए। तो 72 के हमको फैक्टर का हमको एवरेज निकालना है, यानी गुणनखंडों का औसत निकालना है। तो हम 72 के सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है। तो 72 के अगर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो इनको सॉल्यूशन, 72 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 72 में 2 का भाग जाएगा तो 36 दूना 72, फिर 2 का जाएगा तो 18 दूना 36, फिर 2 का जाएगा तो 9 में 3 का जाएगा तो 3 और 3 में 3 का ही भाग जाएगा 1। तो हमारे पास आ गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है। ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर आ गए। अब हमको एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हम सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे। सम ऑफ फैक्टर आप निकाल सकते हो, 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ठीक है। मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। ठीक है। 2 की पावर 0 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का क्यूब 8 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 0 1 प्लस 3 की पावर 1 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है। 8 4 12, 12 2 14 और 1 15 इंटू 9 3 12 और 1 13। 15 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 और 45 195। तो ये हमारे पास सम ऑफ फैक्टर आ गया। अब इसके बाद डिवाइड में क्या था नंबर ऑफ फैक्टर, तो फिर हम पहले नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ
फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर आपको पता है जितनी पावर दे रखी है उनमें सब में +1 करके आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 + 1 × 2 + 1, तो 3 + 1 4 × 3 = 12। तो एवरेज अब हम निकाल सकते हैं। एवरेज हमारे पास सम ऑफ फैक्टर कितना है 195 और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं 12। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 12 एकम 12, 7 5 12 छिका 72, तो 3/12, 3/12 1/4 से कट जाएगा तो 1 13 सही 16 सही 1/4 हमारे पास ये एवरेज ऑफ फैक्टर आ गया। तो इस तरीके से हमने प्राइम नंबर या फैक्टर में हमने इवन नंबर, ओड नंबर और सम ऑफ फैक्टर और एवरेज नंबर ऑफ फैक्टर आज हमने निकालना सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसके नए कंसेप्ट की बात करेंगे कि इवन फैक्टर का सम, ओड नंबर ओड फैक्टर का सम और इवन नंबर का फैक्टर का एवरेज, ओड नंबर के फैक्टर का एवरेज, ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आई होप आज आपको सारा कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना कमेंट लिख सकते हैं, आपके सारी क्वेरी सॉल्व की जाएगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।